हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है यानी बीएमसी और जनरल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फाउंडेशन। ये हिंदी में कहते हैं हम नींव। तो देखिए, नींव को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है सोइल की, ठीक है। यानी जो सोइल है जिस पे आप नींव बनाएंगे अपनी बिल्डिंग की, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी लोड बियर करने की क्षमता क्या है, पहले हमें वो समझना होगा। उसके बाद में ही हम फाउंडेशन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए, बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है आपका। तो बियरिंग कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड दैट आर अप्लाइड टू द ग्राउंड। क्या होता है ये आपकी सॉइल की लोड बियर करने की क्षमता होती है। यानी जितना लोड हम ग्राउंड पे अप्लाइड कर रहे हैं उसे अगर वो बिना फेल हुए बियर कर रही है तो वही क्या कहलाती है, उस सॉइल की कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर। तो मेनली बियरिंग कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टू टर्म्स। जो कैपेसिटी होती है आपकी, यानी बियरिंग कैपेसिटी होती है, वो हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। पहला है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इट इज़ द मैक्सिमम लोड दैट सॉइल कैन बियर विदाउट फेलियर और सेटलमेंट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए, मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि वो लोड तो बियर करती है विदाउट एनी फेलियर, यानी बिना किसी फेलियर के लोड बियर करती है, बट ये गारंटी नहीं होती है कि वो फेल नहीं होगी, ठीक है ना। यानी वो फेल होने के चांसेस भी उसके रहते हैं लेकिन फेल नहीं होती है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम कैपेसिटी है जिस पर वो फेल नहीं हो रही है, लेकिन उसके यानी फेलियर के अगेंस्ट उसकी सेफ्टी नहीं है, तो वो क्या कहलाती है आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट होता है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, द मैक्सिमम प्रेशर विच द सोयल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेलियर। अब देखिए, ये क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी है। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम प्रेशर है विच द सोयल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेलियर। यानी इसमें फेलियर का रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसमें हमें क्लियर है कि हमारी जो सॉइल है वो फेल नहीं होने वाली है। जबकि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि वो फेल तो नहीं हो रही है, प्रेजेंट टाइम में लोड बियर कर रही है, नहीं फेल हो रही है, लेकिन फेल होने के चांसेस उसके रहते हैं। बट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर, यानी शेयर फेलियर का रिस्क इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। यानी हमारी जो सॉइल है, जितना लोड हम बियर कर रहे हैं, लगा रहे हैं उस पर, वो उससे आसानी से बियर कर रही है बिना किसी फेलियर के। नेक्स्ट क्या क्या, सोयल इज नॉट लोडेड अप टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर इट्स सेफ्टी पर्पज़। देखिए, कभी भी सॉइल को उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तक लोडेड नहीं करते हैं हम। यानी हम इतना लोड कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इतना लोड कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं कि वो उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी पर पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे सॉइल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है, इट इज़ डिवाइडेड बाई सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यूजुअली 2 to 4 गेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो देखिए, सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है, जैसे ये आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी जो भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी, उसे क्या करेंगे हम, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, ठीक है। 2 से 4 मतलब 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और आपका 4 भी हो सकता है। और बाकी और चेंज भी कर सकते हैं हम इसे अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन, यानी आपकी सॉइल कैसी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए, जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसे हम टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो पहला इसमें पेलेट लोड टेस्ट होता है, सेकंड आपका पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, और थर्ड होता है प्रिजम्पटिव बियरिंग कैपेसिटी वैल्यू फ्रॉम कोड्स, ठीक है। जो आपका कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड, उससे भी हम इसकी प्रिजम्पटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड आउट ऑफ ऑल ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। तो देखिए, सबसे सिंपल मेथड जो है जिससे हम बेयरिंग कैपेसिटी बहुत आसानी से और बहुत ही मतलब क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो मेथड है आपका प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए, प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, वो थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ इसका।
देखिए प्लेट लोड उसमें क्या होता है, प्लेट लोड टेस्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लोडिंग ए रिजिड प्लेट एट द फाउंडेशन लेवल एंड रिकॉर्डिंग द सेटलमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच लोड इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, आपका एक प्लेट लेते हैं हम, ठीक है, और उस प्लेट को क्या करते हैं हम ग्राउंड में जो है रखते हैं जहाँ पे हमें बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी होती है, ठीक है, और उस पर क्या करते हैं लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, नीचे सेटलमेंट भी होता है, ठीक है, कोई प्लेट होती है जो उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो जब इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका सेटलमेंट भी होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका सेटलमेंट भी बढ़ता जाएगा। यानी जब लोड बढ़ाएंगे तभी उसका सेटलमेंट नहीं बढ़ेगा, और हम पे जो लोड इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एवरी लोड इंक्रीमेंट पे हम क्या करेंगे, सेटलमेंट जो है कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज देन टेकन एज द लोड एट विच द प्लेट स्टार्ट सिंकिंग एट ए रैपिड रेट। देखिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी सॉइल की, कि जब आपकी प्लेट जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे के सिंकिंग यानी धंसने लगे, नीचे ग्राउंड में सेटलमेंट होने लगे उसका, तो वो क्या कहलाती है, उसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। द टेस्ट इज कैरिड इन ए पिट हैविंग विथ इक्वल टू 5 टाइम्स द विड्थ ऑफ टेस्ट प्लेट। और ये जो टेस्ट जो किया जाता है ये एक पिट में किया जाता है, ठीक है, गड्ढा कर लिया जाता है, और उस गड्ढे में गड्ढे का साइज़ कितना होता है, जितना प्लेट का साइज़ होता है उससे 5 गुना होता है, उससे 5 टाइम्स होता है ये, ठीक है। विच इज़ ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या होता है, प्लेट का साइज़ होता है आपका, इसकी वैल्यू जो वेरी करती है 30 से 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है ये, एंड 18 mm थिक। और जो थिकनेस होती है प्लेट की वो लगभग 18 mm तक होती है। और जो गड्ढा करेंगे हम वो क्या करेंगे, इसका 5 टाइम्स और ज़्यादा बड़े साइज़ का करेंगे, क्लियर। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टोटल लोड इन टन, जितना भी लोड आया था, जितना भी लोड बियर लगाया है हमने उस प्लेट पे वो आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे हम एरिया ऑफ प्लेट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ये उस जो भी यानी कि जो सॉइल है, ठीक है, वहाँ की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ये आपकी आ जाएगी, ठीक। और आपको क्या निकालना होगा, आपको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना होगा यहाँ से। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे आप, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 2 से 4 के बीच में वेरी करती है, क्लियर। तो देखिए ये था आपका क्या, आपका बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और हम बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें कोई डाउट आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।